नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शौर्य चक्र लेकर राजनांदगांव पहुंचने पर शहीद पूर्णानंद के माता पिता का हुआ सम्मान। किसानों से रूबरू होकर उनसे बातचीत करने किसान चौपाल का किया जा रहा है आयोजन। और स्वामी आत्मानंद स्कूल में दाखिले के लिए दस्तावेजों का किया जा रहा है सत्यापन। अब खबरें विस्तार से। नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर क्षेत्र में तैनात कोबरा बटालियन 204 के जवान पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत राष्ट्रपति के हाथों उनके माता पिता को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। शौर्य चक्र लेकर राजनांदगांव पहुंचने पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन और साहू समाज ने उनके माता पिता का सम्मान किया। राजनांदगांव जिले के जंगलपुर निवासी लक्ष्मण साहू के पुत्र पूर्णानंद साहू कोबरा बटालियन 204 में पदस्थ थे और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए 10 फरवरी वर्ष 2020 को वह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद शहीद पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत राष्ट्रपति के हाथों उनके माता पिता को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। शौर्य चक्र लेकर राजनांदगांव लौटने पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन और साहू समाज ने उनका सम्मान किया। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने मोटरसाइकिल में अगवानी करते हुए उन्हें शहर के जय स्तंभ चौक का और गौरव स्थल तक लाया। जय स्तंभ चौक में मोमबत्ती जलाकर पूर्णानंद साहू की वीरता को सलामी दी गई, तो वहीं गौरव स्थल पर उनके माता पिता लक्ष्मण साहू, उर्मिला साहू और बहन ओनिशी साहू का सम्मान किया गया। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण के सूबेदार मेजर राजेश शर्मा ने कहा कि शहीद पूर्णानंद साहू ने हमारे देश, हमारे राज्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, इसलिए उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया है। यह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। वहीं उनकी बहन ओनिशी साहू ने कहा कि इस सम्मान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके पिता ने भावुक होते हुए कहा कि आज उन्हें बेहद गर्व हो रहा है। सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव की तरफ से मैं पूर्णानंद साहू जी को जो शौर्य चक्र प्राप्त हुआ है उसके लिए असीम उनके माता पिता को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शौर्य चक्र एक ऐसा चक्र है जो सेना के सर्वोच्च बलिदान के विषय में दिया जाता है। पहले ये क्या सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को दिया जाता था, मगर अभी वर्तमान जो सरकार है, केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि ये यानी जो पदक है वो उन तमाम योद्धाओं को दिया जाना चाहिए जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो पूर्णानंद साहू हमारे ऐसे यानी योद्धा थे जिन्होंने यानी एक अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और उसी के लिए इन्हें शौर्य चक्र से ये नवाजा गया है। ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरवान्वित का विषय है। तो मैं बहुत ज़्यादा अभिनंदन करता हूं और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा पहला शौर्य चक्र पूर्णानंद साहू के जरिए हमारे को प्राप्त हुआ है। इस गर्व को हम किन शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज हमें बहुत गर्व है उन पर। और गांव मेरा ही नहीं, पूरा गांव का है, भारत का भाई है वो, जो अपना सेवा देते हुए सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त कर लिए हैं। शौर्य चक्र मिला है पूर्णानंद शहीद, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्व लग रहा है। मैं तो सोचा नहीं था सर। शहीद पूर्णानंद साहू अपने कर्तव्य पर निरधार होने और उन्हें शौर्य चक्र प्रदान किए जाने से आज राजनांदगांव सहित समूचा प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। शहीद पूर्णानंद साहू के माता पिता के राजनांदगांव आगमन पर पूर्णानंद साहू अमर रहे के नारों से शहर की सड़कें गूंजने लगी। बेटे को मरणोपरांत मिले यह सम्मान से उनके माता पिता की आंखें भी डबडबा रखी हैं और उन्हें अपने बेटे पर गर्व हो रहा है कि उसने माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए वीर गति को प्राप्त किया है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। श्री पूर्णानंद कांस्टेबल जेडी 204 कोबरा सीआरपीएफ मरणोपरांत।
इरापल्ली क्षेत्र में प्रमुख माओवादी नेताओं की उपस्थिति के बारे में खुफिया सूचना प्राप्त होने पर 9 फरवरी 2020 को एक संयुक्त अभियान की शुरुआत की गई। अगले दिन सुबह 5:30 बजे 3 हमलावर टीमों में विभाजित होने की रणनीति के तहत दल आगे बढ़ा। तभी टीम ने माओवादियों को आईईडी लगाते देखा। जवानों ने माओवादियों का पीछा किया और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। माओवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी का जवाब जवानों ने डट कर दिया। माओवादी भाग खड़े हुए। फिर से तलाशी के दौरान माओवादियों की भारी गोलीबारी शुरू हो गई। पार्टी कमांडर ने कांस्टेबल पूर्णानंद तथा उनके साथियों को माओवादियों पर पार्श्व भाग से हमला करने का निर्देश दिया। स्काउट कांस्टेबल पूर्णानंद बेजोड़ शूरवीरता का परिचय देते हुए भारी गोलीबारी के बीच कवरिंग फायर के साथ कवर से बाहर निकले और उन्होंने माओवादियों पर मुंह तोड़ जवाबी फायर किया। गंभीर रूप से जख्मी हो जाने के बाद भी अंतिम सांस तक वे माओवादियों पर बड़ी जांबाजी से गोलियां चलाते रहे। इस प्रकार कांस्टेबल पूर्णानंद ने समय पर सहयोग कर न सिर्फ साथी कमांडो की जान बचाई, बल्कि माओवादियों को सैन्य टुकड़ी का घेराव करने से रोका तथा असाधारण कर्तव्य परायणता और विशिष्ट वीरता का परिचय देते हुए राष्ट्र की सुरक्षा हेतु स्वयं को न्यौछावर कर दिया। स्वर्गीय श्री पूर्णानंद की माता श्रीमती उर्मिलाबाई तथा पिता श्री लक्ष्मण साहू। राजनांदगांव जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षण सत्र 2022-23 के कक्षा 11वीं एवं 12वीं में प्रवेश के लिए दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षक अपनी भूमिका निभाने में जुटे हुए हैं। राजनांदगांव जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बीते दिनों शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए लॉटरी पद्धति से एडमिशन की चयन प्रक्रिया की गई है। लॉटरी पद्धति से प्रवेश चयन प्रक्रिया के बाद 1 जून से विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, जो कि 1 सप्ताह तक चलेगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल में सत्यापन के कार्य में जुटे एक शिक्षक ने बताया कि 1 जून से कक्षा 11वीं के गणित, जीव विज्ञान और वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए विद्यार्थी के दस्तावेज का सत्यापन कार्य शुरू किया गया है। इसी तरह 2 जून से कक्षा 12वीं के गणित, जीव विज्ञान और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, जो कि 1 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने बताया कि कक्षा 12वीं के लिए 9 विद्यार्थियों का चयन एडमिशन के लिए लॉटरी पद्धति से किया गया है। 1 जून को क्लास 11th मैथ्स, बायोलॉजी एंड कॉमर्स सेक्शन के लिए लॉटरी प्रोसेस जो विगत दिनों संचालित किया गया है, जिसका दस्तावेज सत्यापन दिनांक 2 तारीख से प्रारंभ किया गया है और यह दस्तावेज सत्यापन 1 सप्ताह के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। साथ ही साथ क्लास 12th बायोलॉजी का लॉटरी प्रोसेस के माध्यम से 9 सीटों के लिए उन दस्तावेज सत्यापन हेतु स्टूडेंटों का चयन किया गया है। इनका भी दस्तावेज सत्यापन आज वर्तमान 2 जून से दस्तावेज सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए हमारे संस्था के समस्त शिक्षकगण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके तहत अपनी अपनी जवाबदारी के तहत वह अभी कार्य करने के लिए अग्रसर हैं। अभी वर्तमान में क्लास 11th मैथ्स, क्लास 11th बायोलॉजी और क्लास 11th कॉमर्स और क्लास 12th मैथ्स, बायोलॉजी एंड कॉमर्स। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में जगह जगह स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर संचालन किया जा रहा है और बच्चों को निजी स्कूल की तर्ज पर ही शासकीय स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। वहीं पालकों का रुझान इस ओर हो रहा है, जिसके चलते राजनांदगांव शहर के सर्वेश्वर दास नगर पालिक निगम स्कूल में बने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम में बच्चों ने बड़ी संख्या में प्रवेश के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन किए थे,
जिनका चयन लॉटरी पद्धति से किया गया है। अब इन विद्यार्थियों के दस्तावेजों की स्क्रूटनी की जा रही है। इसके बाद विधिवत स्कूल में प्रवेश विद्यार्थियों को दिया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं राजनांदगांव जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान कृषक चौपाल का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें किसानों से रूबरू होकर किसानों की समस्या का निराकरण भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार इन दिनों तुहर सरकार तुहर दुआर कार्यक्रम चला रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न जिले और कस्बों का दौरा कर प्रदेश की जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो वहीं राजनांदगांव नगर निगम द्वारा शहर में जन चौपाल लगाया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र और किसानों की समस्याओं से रूबरू होने केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान द्वारा कृषक चौपाल का आयोजन जिले के विभिन्न गाँव में किया जा रहा है, जहाँ किसानों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। गुरुवार को राजनांदगांव जिले के खुज्जी क्षेत्र में कृषक जन चौपाल का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसानों से रूबरू होकर केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने किसानों के विचार और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान किसानों की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को किसानों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की हिदायत दी। कृषक चौपाल के दौरान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि किसानों से जुड़ने, किसानों से बातचीत करने का इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता है। किसानों की समस्या पर जो तत्काल उपाय किया जा सकता था वो तत्काल किया जा रहा है, और जो कार्य ऊपर लेवल पर किया जाएगा उसे सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानी पहले घाटे का सौदा थी और आज फायदे का सौदा हो गई है। इसका श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से ही हम कृषक जन चौपाल लगा रहे हैं। किसानों से जुड़ने का, किसानों के सुख दुख का साथी बनने का, किसानों से बात करने का, इससे अच्छा मंच और कोई नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि किसान अभी थोड़ा खाली हैं, तो उनसे मन भर की बात कर ली जाए, उनकी पीड़ा को सुन ली जाए और जो तत्काल उपाय कर सकते हैं तत्काल उपाय किया जाए। जो समस्याओं को ऊपर अपने बड़े नेताओं तक भेज सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उनको पहुंचाया जाए। मुख्य चीज़ ये है कि जिस दिन से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, किसान के अच्छे दिन आ गए हैं और आज किसान भाई कहीं ना कहीं अपने आप को एक मजबूत स्थिति में देख रहे हैं। किसानी जो पहले घाटे का सौदा थी धान की खेती, वो आज फायदे का सौदा हो गई है। इसका पूरा श्रेय आदरणीय भूपेश बघेल जी को जाता है और मुख्यमंत्री जी इसकी प्रेरणा से ही मुख्यमंत्री जी जन चौपाल चला रहे हैं। तो हमको लगता है कि चूँकि हमारी जिम्मेदारी किसानों की सेवा करने की है, इसलिए हम लोगों ने कृषक चौपाल के माध्यम से किसानों के जुड़ने का, उनके सुख दुख का सहभागी बनने का एक फैसला किया है। देखिए, अभी तक काफ़ी गाँव में चौपाल लगा चुके हैं, किस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं? मुख्य रूप से खाद की किल्लत बड़ी समस्या है, जिसके लिए आप भी जानते हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए भारत सरकार का के जो मंत्रालय है आपका उर्वरक एवं उर्वरक मंत्रालय जो है, वो इसको पूरा देखता है। हमारा काम होता है यहाँ से आरओ कटवाना, पैसा भिजवाना। हमारे किसान हाथों हाथ खाद लेने को तैयार हैं, परंतु निश्चित रूप से दिल्ली में बैठी सरकार किसानों के साथ छल कर रही है, छत्तीसगढ़ किसानों के साथ, और 2 साल से खाद किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि किसानों को खाद की आपूर्ति अच्छे से हो सके। कृषक जन चौपाल में माइक देकर किसानों से भी अपनी बात रखने कहा गया। इस दौरान किसानों ने कई छोटी बड़ी समस्याओं से अवगत कराया। अधिकांश किसानों ने खुज्जी क्षेत्र में केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोलने की मांग की, तो वहीं कुछ किसानों ने बैंक पासबुक में एंट्री नहीं किए जाने की शिकायत की, जिस पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष ने प्रबंधक को एंट्री मशीन त्वरित सुधरवाकर किसानों के खाते की एंट्री शुरू करने निर्देशित किया है। कृषक जन चौपाल के अवसर पर मंच से उतरकर सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने किसानों के गले में गमछा डालकर किसानों का स्वागत और सम्मान किया। किसानों के पूछ परख के लिए आयोजित की जा रही इस तरह की कृषक चौपाल से किसानों के बीच एक बेहतर वातावरण निर्मित हुआ है और किसानों को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिला है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नवतपा की तपन।
राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में नौतपा तपने लगा है। तापमान जहां 43 से 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जिससे लोग हलाकान हो रहे हैं। दोपहर को सड़क सूनी हो रही है, वहीं लोग गर्मी से बचने एसी, कूलर, पंखे का
सहारा लिए हुए हैं। नौतपा के चलते लू लगने के ज़्यादा मामले अस्पताल में पहुंच रहे हैं। राजनांदगांव जिले में नौतप्पा के आखिरी दिनों में नौतप्पा अब तपने लगा है। नौतप्पा के चलते तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। तापमान 43-44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने लगा है, जिससे गर्मी एक बार फिर बढ़ गई है। गर्मी के चलते लोग हलाकान हो रहे हैं। वहीं गर्मी से बचने लोग एसी, कूलर, पंखे का सहारा लिए हुए हैं। नौतप्पा की शुरुआत कुछ ठंड और बरसात से हुई थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से दिन रात का तापमान बढ़ने से नौतप्पा भी तपने लगा है। दरअसल मई महीने में मौसम के दोनों मिजाज देखने मिले हैं। शुरुआत बारिश से ठंडी रही तो बीच बीच में पारा भी चढ़ता रहा। हालांकि शुरुआती दिनों में नौतप्पा कम तपे, लेकिन 2-3 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है और तापमान 43-44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, मौसम में धूप, गर्मी और उमस का जोर भी बढ़ता जा रहा है। सड़कें सूनी हो रही हैं। ऐसे स्थिति में लोग घर से बाहर निकलते समय बचाव के साधनों का सहारा ले रहे हैं। कैप या गमछा बांधे लोग नजर आ रहे हैं। धूप और गर्मी से बचने लोग तरल पेय पदार्थ का सहारा लिए हुए हैं, जिससे गन्ना रस की दुकानों में भीड़ देखी जा रही है। नौतप्पा के चलते बढ़े तापमान से लू लगने की शिकायत भी मिल रही है। वहीं बड़ी संख्या में लू के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। पैगंबर मोहम्मद वीडियो वायरल मामले को लेकर मुस्लिम तेली युवा संगठन राजनांदगांव ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और वीडियो वायरल करने वाले नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वाले वीडियो वायरल होने से नाराज मुस्लिम तेली युवा संगठन राजनांदगांव ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मुस्लिम तेली युवा संगठन ने अपने ज्ञापन में कहा है कि नुपुर शर्मा मुस्लिम समाज के पैगंबर के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी वाले लाइव डिबेट का वीडियो वायरल किया है और उनके शान में गुस्ताखी की है, जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचा है। मुस्लिम तेली युवा संगठन ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। राजनांदगांव मुस्लिम तेली युवा संगठन की जानिब से आज राजनांदगांव कलेक्टर और एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें भाजपा की नेत्री गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा ने हमारे पैगंबर साहब के बारे में बहुत उल्टे सीधे ध्यान दिया, लाइक नहीं आ रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जो सहन करने लायक नहीं है। इसमें कोई भी मुसलमान हो वो उत्तेजित होगा। तो हम लोग ने शांतिप्रिय तरीके से ज्ञापन दिया और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई कर, रिपोर्ट कर, उस पर कार्रवाई करें, चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी हो, उस पर कार्रवाई करा जाए। अगर बाई चांस नहीं की जाती कार्रवाई तो नहीं की जाएगी, फिर आगे देखते हैं ऊपर जैसे हमारे संगठन के बड़े लोग का आदेश होगा उस हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। जो आदेश आएगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। मुस्लिम तेली युवा संगठन के लोग बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।